रहस्य और रोमांच। शाम के 6 बजे का समय था। मैंने चौथी बार अपनी घड़ी की जांच की। मैं उस कमरे में अकेली थी जो तब तक बच्चों के पूरे झुंड से भरा हुआ था। तीसरी से 8वीं कक्षा के विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे उस दिन एक विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए थे, अपने डर से लड़ने के लिए। यह स्कूल एक गैर सरकारी संगठन समूह द्वारा संयुक्त प्रयास था, जिसे डरना बंद करो, साहसी बनो, SABB कहा जाता है। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। उन्हें राक्षसों और भूतों या एलियंस से डर नहीं लगता है। वो आज किसी कार्टून पात्र से ज्यादा आकर्षित होते हैं और खूब कार्टून फिल्में देखते हैं और कार्टून पत्रिकाएं पढ़ते हैं। उस दिन जो बच्चे इकट्ठे हुए थे, उनमें से कुछ बच्चे छोटा भीम के कालिया से डरते थे, कुछ कंप्यूटर वायरस से डरते थे, कुछ पिराना मछलियों से डरते थे, कुछ को यह भी डर था कि लाइफ ऑफ पाई के रिचर्ड पार्कर उनके बिस्तर के नीचे हो सकते थे। मुझे उन बच्चों से बात करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो अपने डर को कैसे दूर कर सकते थे। पहले तो मुझे लगा कि यह एक कठिन काम था, क्योंकि वे बच्चे थे जो इकट्ठे हुए थे और शायद उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरे झुंड ने ताली बजाई और जो मैं उन्हें बता रही थी उसका पालन करने लगे। सत्र के अंत में एक बेवकूफ बच्चे ने पूछा, रोजी, क्या तुम किसी चीज या किसी से नहीं डरती हो? मेरी वृत्ति ने सबसे पहले मुझे सच बोलने के लिए कहा, लेकिन फिर वे बच्चे थे, उन्हें मेरा रहस्य जानने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, नहीं बच्चे, मैं किसी चीज से नहीं डरती। भूत या राक्षस या छिपकली भी नहीं, नहीं कालिया या रिचर्ड पार्कर भी नहीं, नहीं अंधेरा भी नहीं। मैं हिचकिचा कर बोली, नहीं। बस बच्चे, शिक्षक की आवाज ने प्रश्नोत्तर सत्र को बाधित कर। बच्चों ने तब बहुत खुश, साहसी महसूस किया था और सत्र का पूरा आनंद लिया था। उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ लिया, फोटो सेशन हुए और आखिरकार वे चले गए। मैंने अपना बैग उठाया और अपने ड्राइवर का नंबर डायल किया। उसने कहा कि अगर उसे गेट तक आना है तो 10 मिनट लगेंगे। तो मैंने उससे कहा, मैं वहां 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। 6:30 बज गए थे। घबराहट होने लगी। बिल गेट्स हो और बैरक ओबामा हो, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी से बात से डरता होगा। मेरे लिए ये मेरा शिकारी था जो मेरा पीछा करता था। ये सब तब शुरू हुआ था जब मैं अपनी 3री कक्षा में थी और तब से रुका नहीं था। उसके पास एक काम करने का ढंग था। रात में चांद आने पर वह हमेशा मेरा पीछा करता था जब तक मैं सो नहीं जाती थी। सुबह में वो वहां नहीं होता था। मैं इस सत्र को करने के लिए सहमत हो गई थी, क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच का समय था। लेकिन बच्चों के सभागृह में प्रवेश करने में देरी हो रही थी और मैं वहां अकेली रह गई थी, जिसमें मुझे अपना बुरा समय नजदीक आता दिखने लगा था। मैंने हिम्मत जुटाई और इमारत के बाहर कदम रखा। मेरे आगमन के लिए सीरियल और फैंसी लाइटों से हर तरफ रोशनी थी। इसने मुझे गलियारे में चलने के लिए कुछ ताकत दी। किसी ने मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहा और वहां वो था, अंधेरे में भयंकर, मुझ पर झपटने का इंतजार कर रहा था। उसने कभी मुझसे बात नहीं की थी, मुझे कभी मेल नहीं किया था और न ही मुझे लिखा था, लेकिन वो मेरा पीछा करता रहा, यहाँ तक कि मेरे निजी स्थानों तक भी, जो हमेशा मेरी रीढ़ में सनसनी पैदा कर देते थे। मैं तेज तेज चलने लगी तो वो और तेज चलने लगा मेरे पीछे पीछे। मैंने दौड़ना शुरू किया
और 3 मिनट में अपनी कार के पास थी। मेरे ड्राइवर ने हैरान होकर मुझसे देखा। मैडम, सब ठीक है? हाँ, मैंने झूठ बोला। कार के अंदर जाने से पहले मैंने मुड़ के उसकी तरफ देखा। वो चला गया था। एक नामी बिजनेस वुमन होने के नाते मुझे ये डर था। ऐसा नहीं कि मैंने इस बारे में किसी के सामने कबूल नहीं किया, लेकिन आमतौर पर लोग मुझे पागल कहते थे जब मैं इस विषय को लेती थी। वो हमेशा कहा करते थे, छोड़ो ये बातें, अब बड़ी हो जाओ। कौन यकीन करेगा जब तुम किसी से कहोगी कि एक छाया तुम्हारा पीछा करती है। वो कुछ भी नहीं जानते थे। मैं लोगों को उनके डरों से निकालने के लिए विशेष सेशन में उनको भाषण देती थी और उनके प्रश्नों के उत्तर देती थी, पर कोई नहीं जानता था कि मैं भी एक छाया से डरती थी जो मेरा पीछा करती थी। वो छाया एक भयानक मर्द की होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।